جی अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है। आप देख रहे हैं हमारा जोगी असील चैनल और मैं हूं आपका भाई सलीम जोगी। कैमरे में इस टाइम अली भाई हैं। ठीक है, अली भाई को जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है बड़े मैसेज आ रहे थे कि उस्ताद जी वीडियो जो है ना वो वैक्सीन की बनानी है, क्योंकि पिछले मंथ में लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो जैसे ही मौसम चेंज होता है परिंदों के अंदर वायरस आता है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है वैक्सीन के हवाले से कि वैक्सीन परिंदों के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, मैं अपनी बात आप सब भाइयों के आगे शेयर करता हूं कि मैं जब का शौक़ कर रहा हूं, शुरू स्टार्टिंग में मैंने कभी परिंदों को वैक्सीन नहीं लगाई थी, कभी भी। मैं वैक्सीन को अच्छा ही नहीं समझता था। ठीक है, तो उसके बाद बहुत बड़े बड़े मेरे नुकसान हुए। जब बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए तो आस्ता 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 मैंने इस तरफ अपना ज़हन लेके आया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 साल हो गए मुझे वैक्सीन करते हुए। बड़ा अल्लाह का करम है कि वायरस नाम की कोई चीज़ नहीं है मेरे शेड के ऊपर। बिल्कुल सारे परिंदे जो हैं वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। मौसम चेंज हो या ना चेंज हो, गर्मी हो या सर्दी हो। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सब भाइयों के आगे कि आप जो है ना वो अपने परिंदों को वैक्सीन जो है ना वो लाजमी करें। अगर वैक्सीन नहीं करेंगे तो फिर किसी बड़े बड़े बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जब बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है उसमें दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है कि जो छोटे दिल का छोटे दिमाग का बंदा होता है वो शौक़ ही छोड़ देता है। वो कहता है यार आए दिन बीमारी आती है, परिंदे ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, और जो थोड़ा सा बड़ा दिल रखता है वो लगा तो रहता है ज़िद्दी हो के, लेकिन वो जब मौसम चेंज होता है तो वो बीमारी हमला करती है तो उसके परिंदे कुछ ज़ाया हो जाते हैं। कुछ पक्के परिंदे जो होते हैं 2-2.5 साल से ऊपर वो बच जाते हैं। छोटे उम्र के कच्चे परिंदे जो हैं वो पहले झटके में ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सब भाई जो हैं वो वैक्सीन की तरफ अपना ध्यान लेके आएँ लाजमी। अगर आपने शौक़ करना है, अपना शौक़ बरकरार रखना है, अपने कीमती परिंदों की आगे ब्रीड आपने बनानी है, उनकी नस्लें संभाल के रखनी है, तो उसके लिए आपको वैक्सीन करनी बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर 6 मौसम है। हर 2 महीने एक जैसा मौसम रहता है। हर 2 महीने के बाद परिंदों के ऊपर नई बीमारी आती है और ये वाहिद हमारा मुल्क पाकिस्तान रह गया जहाँ पे परिंदों में अभी भी रानीखेत जो है ना वो दनदनाती फिरती है। हालांकि बाहर के मुल्कों में रानीखेत का वायरस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इसमें आपने एहतियात क्या करनी है और वैक्सीन कैसे करनी है। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि जब जितने भी परिंदे आपने रखे हुए हैं, ठीक है, आपने कोशिश करके किसी भी गैर बंदे को अपने परिंदों के पास नहीं आने देना। ठीक है, अगर आपने शेड बनाया है तो शेड को ऊपर से कवर करना है। ठीक है, उसको ऊपर से ओपन नहीं छोड़ना। ओपन छोड़ेंगे तो कोई भी जंगली परिंदा बिट करता है, उसके अंदर वायरस आ जाता है, जिसकी वजह से सारे परिंदों में वायरस फैल जाता है। ठीक है, तो आपने ऐसा करना है कि शेड को बंद कर देना है ऊपर से, और साइडों से चाहे वो खुला रहे, हवा का जो है ना वो क्रॉसिंग बनी रहे, हवा आती जाती रहे उसके अंदर। ऊपर से आपने बंद करना, साइडों से चाहे उसको खोल के रखें ताकि हवा की क्रॉसिंग बनी रहे। उसके बाद आपने क्या करना है कि बाहर से कोई परिंदा ख़रीद के अपने परिंदों के अंदर नहीं लेके आना। कि आप गए हैं कहीं पिंजरे के अंदर, दड़बी के अंदर कोई परिंदा बंद है, आपको अच्छा लगा है, आप उसको घर ले आएँ, ये नहीं आपने काम करना। ठीक है ना, आपने सिर्फ कोशिश करनी कि जो आपके अपने घर के परिंदे हैं उनकी आगे ब्रीड कराएं, उनको आगे बढ़ाएं, या किसी के घर से साफ़ सुथरा परिंदा ख़रीदें। और उसके बाद वैक्सीन जो है, वैक्सीनें बहुत किस्म की हैं। बड़ी बड़ी महंगी वैक्सीनें भी हैं, बहुत सस्ती भी हैं, दरमियाने रेट के भी हैं। हम जो पिछले 7-8 साल से वैक्सीन कर रहे हैं वो हमारे लाहौर में इधर मुर्गी खाना है। ठीक है, वो सरकारी मुर्गी खाना है सदर के अंदर, कैंट सदर के अंदर। वहाँ से वो 80 रुपये की लसोटा वैक्सीन मिलती है। वो जो तरीक़ाकार है वो आप सब भाइयों के साथ मैं शेयर करता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आपको कहाँ से मिलेगी, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताऊँगा। हम जब ले के आते हैं वो वैक्सीन, तो उसको बर्फ़ के अंदर ले के आते हैं, बोतल के अंदर बर्फ़ डाल के,
اس کو لے آتے ہیں۔ ایک جو انجیکشن ہوتا ہے ویکسین والا، ہمارے پاس پرندے زیادہ، ہم نے 1/2 لیٹر پانی کو ابالنا ہے، ابالنے کے بعد ہم نے اس کو رات کو فریج کے نیچے والے خانے میں رکھ دیتے ہیں۔ صبح کے ٹائم وہ ویکسین کا جو انجیکشن ہے وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور 2 ٹیکے جو ہیں وہ نیروبیان کے ہم ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو مزید پرندوں کو جو ہے نا وہ طاقت ملے جب ویکسین لگائیں، کمزور نہ ہوں۔ پروں کے اندر غبارہ بناتے ہیں، گیب ہم نے ویڈیو میں بتایا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی انسولین والی سرنج جو ہے، بڑے پرندے کو آپ نے 1 cc لگانی ہے، جو 6 مہینے سے اوپر ہے، چاہے وہ 10 سال کا ہے، 5 سال کا ہے۔ 6 مہینے سے جو چھوٹا ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 3 مہینے کا 4 مہینے کا پٹھی پٹھا ہے، تو آپ نے اس کو 1 cc والے 7 سے 8 پوائنٹ لگا دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو 1 مہینے سے چھوٹا چکس ہے آپ کے پاس، اس کو آپ نے 2 قطرے آنکھوں میں ڈالنے دونوں میں، اور 2 سے 5 قطرے آپ نے منہ کے اندر ڈال دینے ہیں، اور 2 مہینے کا اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ 2 مہینے کا ٹائم آپ نے ڈائری کے اوپر یا موبائل کے اندر لکھ لینا ہے۔ 2 مہینے سے 2-3 دن پہلے آپ نے ویکسین لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر کسی بھائی کے پاس سرکاری سہولت موجود نہیں ہے، کہ جیسے ہم سرکاری مرغی خانے سے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی سہولت موجود نہیں، تو اپنے علاقے میں ویٹرنری سٹور پہ چلا جائے، وہاں سے ان کو کہ جی چھوٹی جو ٹکی والی پنک ٹکی والی ویکسین ہے لگانے والی، ان کو پتہ ہوتا ہے، اوپر لکھا بھی ہوتا ہے، ایک لگانے والی ہوتی ہے، ایک پلانے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کو کہیں جی ہمیں دیکھ کے اوپر پڑھ کے لگانے والی دیں، پلانے والی نہ دیں، کیونکہ لگانے والی کے رزلٹ بہت اچھے ہیں، پلانے والی کے رزلٹ تھوڑے کم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آپ نے لے آنی ہے۔ طریقہ کار یہی ہے، اگر آپ کے پاس کم پرندے ہیں تو آپ 1 کپ پانی کا بوائل کر لیں، اس کے اندر ٹکی ڈال لیں، ٹھیک ہے، وہ جو پنک کلر کا ٹیکا ملے گا، تو اس کے بعد آپ نے 2 ٹیکے اس کے اندر یا 1 ٹیکا نیروبیان کا ڈال لینا ہے، تاکہ اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے اور پرندوں کو طاقت بھی ملے ساتھ۔ یہ طریقہ کار ہے ویکسین کرنے کا، اور ویکسین لازمی کیا اگر ویکسین لگانے کا طریقہ کار جو ہے نا وہ سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ویکسین کو کبھی بھی گوشت کے اندر نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ ویکسین کو سکن کے اندر لگانا، جیسے میں نے کہا نا پلوں کے آگے جو جھری بنی ہوتی ہے اینڈ پہ، وہ پلے کے اندر بریک جھلی ہوتی ہے، جلد کے اندر آپ نے لگانی ہے ویکسین، گوشت کے اندر ویکسین آپ نے کبھی نہیں لگانی۔ جلد کے اندر ویکسین لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویکسین کا غبارہ بن جاتا ہے اتنا سا، تو وہ آہستہ آہستہ میلٹ ہوتی ہے، تو پرندے کے پورے جسم کے اندر پھیلتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ گوشت کے اندر مسل کے اندر لگائیں گے تو آپ کے پرندے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔